Assalamualaikum guys, welcome to my another moto vlog. क्या हाल है सब भाई, ठीक ठाक? मौसम बड़ा ज़बरदस्त वेदर हुआ हुआ है और मैंने कहा आज राइड पे निकलते हैं। तो आज आपको ज़रा बताते हैं अपनी बाइक के बारे में थोड़ा सा। मेरी बाइक जो बेसिकली है वो है सुजुकी बैंडिट 250 GSF V वेरिएंट है। ये बैंडिट जो थी ये जापान में लॉन्च हुई थी 1989 में। सबसे पहले स्लिंग शॉट मॉडल इसका लॉन्च हुआ था जो कि 92 तक आया था। उसके बाद वही चलता रहा, फिर आगे 95 में ये उन्होंने वी निकाला वेरिएंट जो 89 से 92 तक आई थी। बैंडिट स्लिंग शॉट उसे बोलते हैं। वो 45 हॉर्स पावर थी और जो ये वी निकाली थी इन्होंने 95 से लेके 97 तक आई है। ये जो थी 40 HP निकाली है इन्होंने। इसमें भी दो वेरिएंट थे, एक VC था जिसका हेड रेड कलर का होता है और एक ये मेरे वाला वेरिएंट था। और बाकी जो इसकी स्पेसिफिकेशन है वो सेम ही है, मतलब कि पहले वाला वेरिएंट की और इसकी भी। इंजन जो है इसका इनलाइन 4 सिलेंडर डॉग इंजन है, 16 वॉल्व्स पर सिलेंडर। और इसमें आई थी दो, सबसे पहले निकाली थी एक 250 cc आई थी इनलाइन 4 और एक 400 cc आई थी इनलाइन 4। और ये अपने टाइम की बहुत ज़बरदस्त बाइक्स हैं और अभी तक चल रही हैं, क्योंकि जापानीज़ टेक्नोलॉजी जो है ना वो फिर लाइफ टाइम ही होती है। और बाकी जो थी मेरे ख्याल में इतना कोई ख़ास फ़र्क नहीं था 250 400 में भी। थोड़ा बहुत फ़र्क है क्योंकि वो 400 cc है, 250 है। साउंड तो सेम ही है दोनों की, लेकिन जो वेरिएंट ये थे स्लिंग शॉट वाला उसकी थोड़ी सी साउंड चेंज थी और जो वी है इसकी ज़रा चेंज है आवाज़, थोड़ा बहुत फ़र्क है। इसमें ज़रा बेस ज़्यादा है, वो ज़रा बारीक आवाज़ ज़्यादा निकालती थी स्लिंग शॉट मॉडल जो है। लेकिन दोनों ज़बरदस्त हैं परफॉर्मेंस वाइज। और उस जो स्लिंग शॉट मॉडल आई थी उसमें जो हैंडल दिया था वो ज़रा स्पोर्टी लुक का दिया था, वो जो क्लिप ऑन हैंडल होता है। और इसमें नेकेड वाला हैंडल दिया प्रॉपर, जो हैंडल बार होती है। क्योंकि ये बाइक जो है ये है तो नेकेड बाइक कैटेगरी में आती हैं, ये सुपर स्पोर्ट्स नहीं है, ये नेकेड स्पोर्ट्स बाइक्स में आती हैं। और इस बाइक की जो टॉप स्पीड है वो है 180, कंपनी ये क्लेम करती है, और है भी 180 बाइक जाती है। अगर इंजन वाइज सेट हो, बिल्कुल बाइक ओके हो तो 180 पे जाती है इसकी। 9000 RPM पे ये 45 हॉर्स पावर जनरेट करती है बाइक। साउंड तो इसकी आपने सुन ली होगी, ज़बरदस्त।
मेरे ख्याल में यार बेस्ट बाइक है यार ये 250। वो ठीक है कि हैं, मतलब कि लोग रखते हैं 600 भी, 1000 भी, लेकिन यहाँ पे रोड्स नहीं है। या तो हम यूरोप में रहते हो, मैं तो बेसिकली पाकिस्तान से बिलोंग करता हूँ और पाकिस्तान में रहता हूँ, तो यहाँ की रोड्स के लिहाज से मेरे ख्याल में ठीक है। और जिस तरह यहाँ पे पेट्रोल महंगा है और एक नॉर्मल मिडिल क्लास इंसान ये बाइक अफोर्ड कर ही सकता है, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो बाकी सुपर बाइक्स हैं वो थोड़ा सा मुश्किल होता है एक मिडिल क्लास लड़के के लिए, जो या बिगिनर वगैरह उनके लिए, क्योंकि वो उनका खर्चा भी बड़ा है, पेट्रोल की एवरेज का भी इशू है। इसकी एवरेज भी ज़बरदस्त है, जिस तरह से 4 सिलेंडर बाइक है तो उस लिहाज से इसकी एवरेज बहुत अच्छी है। ये 1 लीटर में करती है 22-23 कर जाती है आराम से। और अगर आप बहुत इसको भगाएंगे एक्सट्रीम में तो फिर तो वो कोई भी बाइक हो, गाड़ी हो, उसने तो एवरेज नहीं देनी है। ज़बरदस्त वेदर तो बहुत ज़बरदस्त है भाई। मज़ा आ गया यार, मज़ा। इसकी जो साउंड है वो बंदे को ले जाती है, लगता है जिस तरह आप कोई 600 सीसी बाइक चला रहे हैं। बहुत मज़े की बाइक है। हाँ, इसमें और आपको बताऊं, क्योंकि ये बाइक है मैनुअल, कि एकदम लड़के कहते हैं कि यार हम 70 से आके इसको भगाना शुरू कर दें, ऐसा नहीं है। आप कोई भी बाइक चेंज करते हो तो उसके लिए आपको ये कि पहले प्रैक्टिस करनी पड़ती है। इस तरह नहीं कि आप बस एक बाइक पे बैठे और उसको अंधाधुंध भगाने लग जाओ, क्योंकि इसमें कोई अट्रैक्शन कंट्रोल, कोई पावर कमांडर, कुछ ऐसा नहीं है। ये मैनुअल बाइक है, इसके लिए आपको एक अच्छा ड्राइवर होना चाहिए। ज़बरदस्त कर रहे हैं, हाँ ज़बरदस्त। रोड ज़बरदस्त बन चुकी हैं। मेरी तो हिम्मत नहीं होती ज़्यादा भगाने की, साफ बात है। कोई यहाँ पता नहीं चलता कि यहाँ पाकिस्तान का एकदम रातों रात स्पीड ब्रेकर बन जाते हैं मेन रोड पे। कभी कोई खड्डा आ जाता है, कभी कोई आगे आ जाता है, तो बंदे को समझ नहीं आती क्या करे बंदा आराम से सुकून से चलाए, राइड करे बस। अच्छा, तो मैं आपको कह रहा था कि हाँ, इसमें वो अट्रैक्शन कंट्रोल वगैरह नहीं है उसके, लेकिन फ़ायदे भी हैं। एक तो आप अच्छे ड्राइवर बनते हैं, साफ बात है। इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम नहीं, मैनुअल से आप एक मोटो जीपी में भी ये अट्रैक्शन कंट्रोल जो यूज़ होता है ये नहीं होता, आपको मैनुअल बाइक भगानी होती है। और सेकंड इसका फ़ायदा ये है कि इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट कम आ जाती है इन चक्करों में, क्योंकि बाइक इलेक्ट्रॉनिक फंक्शन नहीं है। कोई इशू होगा वो बड़ा, यहाँ पे मैकेनिक्स भी उस लेवल के नहीं है जो होने चाहिए, तो बहुत इशू फिर बन जाता है बाइक का कि जिसमें ट्रैक्शन कंट्रोल वगैरह ये वो हर बंदा नहीं समझ पाता उस चीज़ को, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को। तो ये आप मैनुअल बाइक है, इजीली इसकी मेंटेनेंस भी हो जाती है, कोई इतना ख़ास मसला भी नहीं है।